खासतौर से अगर बात की जाए इन चुनावी राज्यों में, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ पोल्स जो हैं उसमें कांटे की टक्कर जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं, कैसे कांटे की टक्कर का जिक्र इसमें किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो जो कई ऐसी विधानसभा हैं जहां पर बताया जा रहा है कि स्थिति क्या कुछ खास रह सकती है, कांटे की टक्कर इन पर हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के लिए जो 5 से 7 एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है। पोल्स में कांटे की जो टक्कर है वो कुछ एक सीटों पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर ये सीधे संकेत हैं कि जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। ये पश्चिम बंगाल की बात आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि 2021 की अगर बात की जाए और 2026 की बात की जाए, किस तरीके से जो परिणाम है क्या वो वाकई बदलता हुआ नजर आएगा। एग्जिट पोल जो हैं वो तो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो अधिकांश एग्जिट पोल जो हैं उसमें डीएमके गठबंधन की जो वापसी है वो दर्शाई जा रही है। इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और वहीं कुछ सर्वे में जो मुकाबला है वो कड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन डीएमके को उसमें भी जो बढ़त है वो मिलती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो कि तीसरी ताकत भी टीवीके भी जो है वो बढ़ती दिख रही है और कुछ में तो इसको निर्णायक माना जा रहा है। वहीं अब तमिलनाडु में देखिए, क्योंकि जब डीएमके की गठबंधन की जो वापसी है वो हो रही है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, कई अहम मुद्दे रहे हैं, वहाँ पे जो तमाम ज़मीनी मुद्दे रहे हैं, क्या उन्हीं वजह से ये जो बढ़त है वो मिल रही है। फिलहाल इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो टीवीके की अगर बात की जाए, क्योंकि सिने स्टार के बाद जब उनका यहाँ पदार्पण हुआ तो किस तरीके से वो रहा, लेकिन केरल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको बता दें सत्ता परिवर्तन के संकेत जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें यूडीएफ जिसमें कांग्रेस गठबंधन है उसको बढ़त है, जबकि एलडीएफ जो है पीछे है। लेकिन ये बढ़त जो है यहाँ पर बीजेपी को भी मिलती नजर आ सकती है क्या, कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन केरल में आपको बता दें बदलाव की जो संभावना है वो ज़्यादा नजर आती है और उसी वजह से अनुमान ये है कि अब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का संकेत है। असम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी एग्जिट पोल में भाजपा की स्पष्ट जीत मिल रही है, यानी हैट्रिक जो है वो लगती हुई यहाँ नजर आ रही है जिस तरह के एग्जिट पोल अभी तक आए हैं। और अनुमान जो है उसमें सबसे अधिक जो क्लियर है यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल जो हम देख भी सकते हैं। और वहीं आपको बता दें क्योंकि लगातार हमने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान भी असम की अलग अलग सीटों पर किस तरीके से जबरदस्त जो प्रचार किया गया था और ये स्पष्ट संकेत यहाँ भी उसका निकलता हुआ नजर आया कि जो हैट्रिक है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी हम बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कुछ पोल्स में, आप एग्जिट पोल्स में जो एनडीए है उसको स्पष्ट जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इसके अलावा कई जगह पर करीबी मुकाबला जो है वो भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ अब क्योंकि करीबी मुकाबला होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मिश्रित परिणाम के जो आसार हैं, जो संकेत हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारी तस्वीर जो है 4 मई को पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके के संकेत आए हैं, जो अनुमान आए हैं, जो एग्जिट पोल में जानकारी दी गई है वो आपने जाना कि इनका सार क्या कुछ रहा है अलग अलग राज्यों के लिए, इन 5 राज्यों के लिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें खासतौर से पश्चिम बंगाल की, जो कि ज़्यादातर चर्चा में भी रहा, फिर चाहे एसआईआर की बात की जाए, मतदान के दिन की बात करें और चाहे हम कल के दिन की भी बात क्यों ना करें, यानी जब एग्जिट पोल आ गए हैं उसके बाद भी यहाँ पर जो बवाल है वो थमता नजर नहीं है। आखिर ये जो बवाल है ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या सिर्फ एग्जिट पोल में जिस तरीके का अनुमान जताया गया क्या वो वजह थी? क्योंकि बीजेपी राज्यों में पहली बार सरकार बनाने के लिए ना सिर्फ हम कह सकते हैं यहाँ तत्पर नजर आई, बल्कि वहीं ममता बनर्जी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने की जो कह सकते हैं अपना दावा उन्होंने लगातार पेश किया।